हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ेंगे। बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट टू में हम लोगों का चैप्टर रिलेशन है और वो चल रहा था। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डायग्राफ्स। ठीक है, तो डायग्राफ्स में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक एजेस का, एक वर्टेक्स का, वर्टिसेस का। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे हम डायग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन गिवन है, लेट सेट ए गिवन है 1 2 3 4, रिलेशन गिवन है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, ये 1 1 1 2 2 1, इस तरीके से ये सारे ऑर्डर्ड पेयर 4,4 तक गिवन है। कंस्ट्रक्ट द डायग्राफ ऑफ आर। तो जो रिलेशन गिवन है ऑर्डर्ड पेयर, उनके बीच हम लोगों को क्या बनाना है, उन रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर गिवन है, तो इसी को लेके हमें डायग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर इस तरीके से जैसे 1 लिखा है और ये लिखा ऐसे है, ठीक है, तो 1 से जब रिलेशन होता है तो हम इस तरीके से बनाते हैं इसको, और इसे हम बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं इसे? वर्टिसेस। ठीक है, ये सारे जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये क्या है? वर्टेक्स हैं सारे अलग अलग, तो ये वर्टिसेस हो गई। अब देखिए दूसरी चीज कि जब इस तरह का ऑर्डर पेयर गिवन है 1, 2, 2, 1, मतलब 1, 2 का मतलब क्या है कि 1 का रिलेशन है 2 से। तो जब हम 1 का रिलेशन, जैसे ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1 का रिलेशन 2 से है, तो ये हमारी कहलाती हैं एजेस। क्या कहलाती हैं? एज। ये क्या है? एज है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग डायग्राफ जो बनाना है उसको समझिए। द डायग्राफ ऑफ आर इज, सबसे पहले गिवन है 1, 1, तो हमने एक छोटे से सर्किल के अंदर 1 बनाया और 1 का रिलेशन किससे है? 1 से है, तो इस तरीके से एक एरो कर दिया। इसी तरीके से देखिए 1, 1 हो गया, 2, 2 और 4, 4। ठीक है, तो 2, 2 का रिलेशन 2 से है तो बना दिया। 3 का दिया नहीं हुआ है अभी, 3 का 3 से, तो 3 में हमने 3 का रिलेशन 3 से नहीं दिखाया। अब 4 का रिलेशन किससे है? 4 से, तो ऐसे ही हमने 4 का रिलेशन 4 से बना दिया। अब देखिए 1 का रिलेशन है 2 से और 2 का रिलेशन है 1 से, तो जब 1 का 2 से रिलेशन होगा तो एरो इस डायरेक्शन में होगा, और जब 2 का रिलेशन 1 से होगा तो एरो इस डायरेक्शन में होगा। तो 1 का 2 से है तो ये बाहर की तरफ से एरो जाएगा, ये वाली लाइन, और 2 का 1 से है तो ये अंदर की तरफ से ये लाइन बनेगी। ठीक है, ऐसे ही जब 2 का 3 से है रिलेशन, 2 का 3 से है और 2 का 4 से है, तो 2 का हम लोगों ने 3 से बना दिया, एरो बना दिया, 2 का 4 से बना दिया। फिर 3 का 4 से है तो 3 का 4 से बना दिया रिलेशन। इसके बाद 4 का 1 से रिलेशन है, फिर हमने 4 का 1 से रिलेशन बना दिया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या तैयार हो गया? डायग्राफ तैयार हो गया। रिलेशन आर पे बना हुआ है ये डायग्राफ। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रिलेशन डिटरमिनेंट बाय। अब ये आपका क्या गिवन है? ये गिवन है आपका डायग्राफ। ठीक है, ये आपका डायग्राफ गिवन है और निकालना क्या है आपको? रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे डायग्राफ से हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। तो अब देखिए ए का रिलेशन ए से है, सेम ए का रिलेशन ए से दिखाने के लिए ए पे ही एरो आ रहा है, ए से ए पे ही एरो आ रहा है, तो ए कॉमा ए। ऐसा किसमें किसमें है? एक ए कॉमा ए पे है और सी कॉमा सी पे है, तो ये सी कॉमा सी वाला लिख दिया। अब देखिए ए का रिलेशन सी से है, ये लिख दिया। फिर B का रिलेशन C से भी है और C का रिलेशन B से है, तो B, C और C, B बन गया। D का रिलेशन C से है तो D का रिलेशन C से दिखा दिया। ठीक है, और A का रिलेशन किससे है? C से, तो A का रिलेशन
सी से। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन गए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी आपके 6 ही बन रहे होंगे, 1 और ये सी का सी से 2, फिर ये डी का सी से 3, बी का सी से 4, सी का बी से 5 और ए का सी से 6। तो 6 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। अगर रिलेशन गिवन है तो डायग्राफ बना लेंगे, या डायग्राफ गिवन है तो रिलेशन निकाल लेंगे। आगे और भी तरह के क्वेश्चन हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।